नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है शादी कल और आज। यानी पहले शादी क्या थी और आज क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले शादियां होती थी और जो लड़की लड़की के मायके में एक रेस्ट्रिक्शंस रहती थी, एक बंदिश रहती थी कि लड़कियों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, और कहते थे कि जब आपकी शादी हो जाएगी आप तब अपने घर जाकर जैसा मर्जी पहनना चाहते हो, जो पहनना चाहते हो वो करना, जहाँ जाना चाहते हो, वहां घूमना चाहते हो वहां जाना। तो जो मेरा मेरा विचार ये है कि ये बात सच है कि पहले जो शादियां होती थी उसमें मायके में बंदिशें थी, और उसके बाद जैसे हम लोग हैं, मायके में एक बंदिश थी। पहले माहौल ही ऐसा होता था। तो शादी करने के बाद सच बात यह है कि हमें एक आजादी मिली, सोचने के लिए हमें एक स्पेस मिला, घूमने के लिए हमें एक सपोर्ट मिला, सुरक्षा मिली। क्योंकि अब देखिए हम कहीं भी जाते हैं तो एक जो हम एक आनंद का अनुभव होता है, एक पति के साथ बच्चों, हमारी एक परिवार है, एक ये शक्ति है, एक ताकत है परिवार। तो आज हम जो इस अवस्था में आ चुके हैं, सच में हमें लगता है कि एक शादी जो हमने की वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था। तो मेरा तो यही मानना है कि तो शादी करने के बाद अगर आपका पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी एक फूलों की, एक कहते हैं ना, रहगुजर हो जाती है, और एक बड़े हंसते हंसते एक खुशी का माहौल घर में रहता है। और ये तो सर्वे से साबित हो चुका है कि जो व्यक्ति परिवार में खुश रहते हैं, जो लोग परिवार में, जैसे कहते हैं ना कि कोई चिंता की बात नहीं होती, खुश रहते हैं, कोई तनाव आता है तो मिल बांट लेते हैं आपस में। कहते हैं ना, सुख तो हर कोई बांट लेता है लेकिन दुख बांटने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, परिवार के लोग ही होते हैं। कोई बीमार है आप, कोई परेशानी है, समस्या है, तो आपका जो परिवार है वो साथ देता है और आपको ना उसमें से तनाव से निकलने में पूरी मदद देता है। और अभी आपने देख रहे हैं जैसे कि ये जो समय आ रहा है, ये सच में एक भयावह समय है। अकेलापन जो हमारे युवाओं को, देख लेना आप, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अकेले रहने का निर्णय लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपने विवाह नहीं किया, परिवार नहीं बसाया, तो मुझे लगता है एक एक करके सारे दोस्त भी अलग होते चले जाते हैं और आप नितांत अकेले रह जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हम शादी करके हम खुश हैं। मैं तो युवा पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि वे विवाह अवश्य करें, भले थोड़ा देर हो जाए, सोच समझ कर करें, क्योंकि पार्टनर का अच्छा होना बहुत जरूरी है और आपस में विचारों का मिलना उससे भी अधिक जरूरी है। मैं अंजू जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, जो उन्होंने बताया शादी के बारे में। तो मुझे उनकी बात काफ़ी हद तक बिल्कुल सही लगी। मुझे भी लगता है कि अगर बच्चे शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर वो करना चाहते हैं, तो एक राइट एज में करें और अच्छे से जाँच-परख कर करें, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, वो हम लोगों को भी नहीं पता कि हम कैसे, किस तरह से हम कैसे रिश्ते ढूँढें, कहाँ पे जाएँ, किससे बात करें। क्योंकि हर तरफ से ऐसे लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो। तो मुझे यही लगता है कि अगर लड़की शादी करना चाहती है या लड़का शादी करना चाहता है, तो अच्छे तरह से जाँच-परख के सब करें। और शादी के बाद आप सही कह रहे हो कि पहले के टाइम में शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ थी। लड़का-लड़की दोनों ही एडजस्ट करते थे। लेकिन आजकल ये है कि आजकल लड़की भी चाहती है कि लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अगर मैं घर का काम कर रही हूँ, तो लड़का भी मेरे साथ काम करे, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोनों की है। अगर फाइनेंशियली अगर लड़की भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो लड़के को भी वही चाहती है। अगर वो भी कर रहा है, तो घर के काम में अगर कुछ भी काम है, तो वो लड़की ही क्यों करे घर का काम सिर्फ, लड़के को साथ में क्यों ना आए? तो ये थोड़ी-सी सोच अगर आप बदलेंगे, तो शादी एक बहुत पवित्र और बहुत प्यारा बंधन है। हम लोग एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें मिलती है। दूसरा, हम लोग इमोशनली हम किसी से अटैच करते हैं। अगर पति-पत्नी में अगर प्यार है, तो उस जैसा भाव मुझे नहीं लगता। देखो, एक माँ-बेटे का भाव होता है, एक पति-पत्नी का प्यार का भाव है। वो पति-पत्नी के प्यार का भाव है। अगर वो आपस में है, तो ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप शादी के पवित्र बंधन को आप उसको आप उसको सँभालिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालिए और
खुशहाल जिंदगी जीने की दोनों कोशिश करिए। तो धन्यवाद। मेरा ये मत है कि शादी जो है वो जैसे एक पार्ट है हमारी लाइफ की जर्नी का, जैसे हम बचपन और उसके बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, इन तीनों के बीच में जो एक बहुत अहम रोल है वो शादी का है। और शादी, और हम आज हमारी जनरेशन के लोगों को, आजकल के जो बच्चों में शादी के लिए जो एक विश्वास उठता जा रहा है, तो हमें उनके लिए एक अपना एग्जाम्पल हमें उनके साथ हमेशा शेयर करते रहना चाहिए और उनको शादी के ऊपर विश्वास दिलाना चाहिए कि शादी एक बहुत अच्छा बंधन, बहुत पवित्र बंधन है। और जहां हम रहते हैं हमारे हिंदू समाज में ये एक बहुत नेसेसिटी है। हम कोई फॉरेनर नहीं है, या हम पश्चिम सभ्यता में जैसे होता है कि भाई बिना शादी के भी लोग रह रहे हैं और ऐसे ही लाइफ बिता रहे हैं। हमारे हिंदू समाज में शादी को एक बहुत बड़ी चीज मानी गई है और हमें अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना चाहिए मेंटली कि ये बहुत जरूरी है। और आपको लाइफ में ये बहुत आगे तक आपको माँ बाप भाई बहन सब अलग हो जाते हैं, लेकिन जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ये हमेशा मैक्सिमम टाइम लाइफ में चलता है। और अगर अच्छा हम सफर मिल जाए तो इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। तो मैं यही मानती हूँ कि शादी लाइफ में बहुत जरूरी है। मैं अभी जैसे सबने बोला, मैं भी मतलब लगता है मुझे भी कि होनी चाहिए शादी, लेकिन ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्ट है कि भाई बच्चों का अपना मन होता है कि हमने करनी है या नहीं करनी है। आजकल ज्यादातर बच्चे लेट मैरिजेस कर रहे हैं क्योंकि वो सोच समझ के करना चाहते हैं कि भाई हम आगे लाइफ हमारी कैसी होगी। जैसा कि हम लोगों ने अपने टाइम पे देखा, अपने बचपन में हमारे पेरेंट्स ने, जैसे अंजू जी ने बोला कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बंदिशों में रखा, तो उसी बंदिशों में रह के हमें यहाँ आके थोड़ी आज़ादी मिली। लेकिन थोड़ी क्या, हम तो कहेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली, हमें प्यार मिला। लेकिन हमारा प्यार और जो बच्चों का, आजकल की जनरेशन का जो प्यार है, उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम लोग एक जगह पे स्टिक हो गए उसके बाद, लेकिन बच्चे हैं आजकल की जो जनरेशन जहाँ जा रही है, जिस तरह से उनका क्या बोलते हैं व्यवहार है, मूवमेंट जैसे भी है कि एक ठीक है आज इसके साथ नहीं बनी दूसरे के साथ, वो एक तरह से हमें भी लगता है कि अच्छा है, चलो एक लाइफ पार्टनर अगर हमें अच्छा नहीं मिला, क्योंकि हमारे टाइम में क्या था, अच्छा नहीं है लाइफ पार्टनर, आपको जबरदस्ती उनके साथ बितानी ही बितानी है, चाहे मरो या जियो, लेकिन वहीं के वहीं रहना होता है। लेकिन आजकल की जनरेशन सिर्फ आए और गए बस। लेकिन मेरे को वो फिर भी वही लगता है कि शादी तो करनी चाहिए, लेकिन वही सोच समझ के करो, जैसा कि रेणु जी ने भी कहा कि भाई सोच समझ के एक दौर देख परख के। और जैसा कि अब लिव इन का टाइम है, लोग देखते हैं कि हाँ लिव इन में चलो रहे, देखे, कुछ टाइम परखा, फिर छोड़ दिया भी। लेकिन वो भी एक ठीक है, एक पश्चिम वाला हमारा आ जाता है कि फॉरेन में ये सब चलता है, तो हमारे लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम अगर अपने उस पे जाएं, एक हिंदू सभ्यता के उसमें जाएं, तो हमें शादी जरूर करनी चाहिए। एक हमारा एक है कि शादी एक पवित्र बंधन है कि हमें उसे, लड़ाइयाँ होती हैं, सब में नहीं बनती है, पेरेंट्स में भी नहीं बनती है, भाई बहनों में भी कई बार नहीं बनती है, लेकिन ऐसा ही एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कई बार नहीं बनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो जाओ, क्योंकि ना हम भाई बहन के रिश्ते को छोड़ सकते हैं, ना हम पेरेंट्स के रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो फिर ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हमें क्यों छोड़ना। तो इसीलिए अगर हम चाहें उसको संभाल के रख सकते हैं, ना चाहें तो वो हमारी मर्जी है। ये तो सबका अपना वो है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि शादी जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सब कुछ मेरी चारों बहनों ने बोल ही दिया है। मैं भी उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि शादी तो करनी ही चाहिए। हम हिंदू धर्म में शादी एक अनिवार्य चीज़ है, बट ये भी नहीं कि आप माँ बाप के फोर्स में आके, प्रेशर में आके आप शादी करो। आप शादी अपनी पसंद से करो, ये फ्रीडम तो आज के टाइम में मिलनी ही चाहिए। क्योंकि कंप्रोमाइज़ तो हमने किया, हम तब कंप्रोमाइज हो जाता था, लेकिन आज की डेट में बच्चे कंप्रोमाइज करते ही नहीं है। वो एक दूसरे में कमियां तो देख लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के गुण नहीं देखते। इसलिए मेरे हिसाब से शादी जरूर करनी चाहिए। थैंक यू।